दोस्तों आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर स्लैशर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है ब्रेवमेंट। ये मूवी 2010 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में 1989 का टाइम दिखाया गया है, जहां पेंसिल्वेनिया के एक टाउन मिनर्सविले में हम एक आदमी ग्राहम सटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर टाउन का चक्कर लगाते हुए किसी अकेले बच्चे को ढूंढ रहा था। आखिर उसे अपने घर के बाहर बैठा एक बच्चा मार्टिन नजर आता है, जिसे एक ऐसी बीमारी थी कि वो फिजिकल पेन की सेंसेशन को फील नहीं करता था। अंदर उसकी मॉम कैथरीन किसी लड़की से उसके बारे में बात कर रही होती है कि इस बीमारी में मार्टिन की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। वो अपनी तकलीफ का बता नहीं पाता क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता। तभी ग्राहम उसे एक न्यू बाइक का लालच देकर किडनैप करके ले जाता है। कैथरीन मार्टिन को बुलाने जाती है और उसे ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ग्राहम मार्टिन को एक अबैंडन्ड स्लॉटर हाउस में ले जाता है जो कभी उसके फादर चलाया करते थे। उधर उसने पहले से एक और लड़की को किडनैप कर रखा होता है। वो उस लड़की को मार्टिन के सामने ही स्टैब करके ब्रूटली मार देता है। ये देखकर मार्टिन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर ग्राहम उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाता है। ग्राहम एक साइकोटिक सीरियल किलर था। उसके बाद हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया गया है। एक लड़की एलिसन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उस टाउन में अपने अंकल जोनाथन के पास रहने के लिए आती है, जो अपनी बीवी कैरन और बेटी वेंडी के साथ रहते थे। घर पहुँचने पर वो दोनों एलिसन को बहुत अच्छे से वेलकम करती है। अगले सीन में ग्राहम एक लड़की मेलिसा को रेस्टोरेंट की पार्किंग से किडनैप कर लेता है जहां वो जॉब करती थी और स्लॉटर हाउस ले जाकर हुक से लटका देता है। अगली सुबह वो नोटिस करती है कि वहाँ पर उसकी तरह और भी लड़कियां बंद हैं। दूसरी तरफ एलिसन बाहर जॉगिंग के लिए जाती है तो स्लॉटर हाउस के सामने से गुजरते हुए उसे खिड़की में मार्टिन नजर आता है। वो देखकर आगे चली जाती है और तब हम देखते हैं कि मार्टिन को वहाँ ग्राहम ने खड़ा किया था ताकि वो अपने नए शिकार को फांस सके। आगे जाते हुए एलिसन की एक ट्रक से टक्कर होने लगती है तो वो खुद को बचाते हुए गिर जाती है। करीब खड़ा एक लड़का विलियम उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे घर छोड़ने चला जाता है। रास्ते में बातें करते हुए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जोनाथन उन दोनों को साथ देख लेता है। दूसरी तरफ ग्राहम फिर से मार्टिन के सामने एक लड़की को मारता है तो वो डरकर एक कैबिन में छुप जाता है जहां ग्राहम ने एक बुल के स्कल को लटकाया हुआ था, क्योंकि वो बुल्स उसके फार्म के जानवरों में से थे और उनको मारने के लिए वो बहुत गिल्टी फील करता था। उसने इस तरह के बहुत सारे अपनी प्रॉपर्टी पर लगा रखे थे और वो उनसे बातें करता था जैसे उन्हें देख रहा हो, जैसे वो कोई देवता हो। वहाँ भी ग्राहम पीछे से आकर स्कल से बात करता है और मार्टिन को डरने की वजह से सजा देता है और बेसमेंट में बंद कर देता है और फिर किचन में भी किसी साय से बात करता है। अगली सुबह स्कूल जाते हुए एलिसन के पूछने पर जोनाथन उसे ग्राहम और स्लॉटर हाउस के बारे में बताता है। दूसरी तरफ ग्राहम मार्टिन को बेसमेंट से निकाल लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सुकून से जेलसी होती है। अगले सीन में एलिसन स्कूल से अकेली वापस आ जाती है और विलियम से मिलती है। विलियम के डैड टेड डिसेबल थे, इसलिए वो स्टडीज छोड़कर काम करता था और डैड की केयर करता था। वो दोनों अकेले रहते थे। वापसी पर एलिसन स्लॉटर हाउस को देख रही होती है तो उसे ग्राहम नजर आता है, मगर वो इग्नोर करके आगे चली जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन मेलिसा के कहने पर उसे खोल देता है। ग्राहम अंदर होता है और बुल स्कल से कहता है कि तुमने जो कहा मैंने सब कर दिया, मगर तुम इसे रोक सकते थे। फिर वो जाकर देखता है तो मेलिसा वहाँ नहीं होती। वो भागने की कोशिश कर रही होती है मगर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी ग्राहम वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर वो छुप जाती है, लेकिन ग्राहम उसे पकड़ लेता है और उसकी टांग में हुक घुसाकर लटका देता है। फिर फर्नेस में ले जाकर बर्नर ऑन करके दरवाजा बंद कर देता है। वो दर्द और खौफ से चीखती रहती है। उसके बाद ग्राहम मार्टिन से कहता है कि अब वो तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तुम अपनी कमजोरियों को दफना दो। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी अनसीन पावर से डरते हुए बात कर रहा था। फिर वो एटिक में जाकर किसी डेड बॉडी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद बचपन में उसके फादर ने उस पर जुल्म किया था, जिसकी वजह से वो साइको हो गया और फिर उनको मारकर उसकी बॉडी वहाँ रख ली। अगले दिन विलियम एलिसन को डिनर के लिए लेकर जाता है और वापसी पर गाड़ी में बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी जोनाथन वहाँ पहुँचकर एलिसन को ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। तुम अभी इन रिलेशन के चक्रों में खुद को ना डालो। तुम्हें एक बड़ी स्पोर्ट्स स्टार बनना है। ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। दूसरी तरफ ग्राहम एक और औरत को पकड़ लाया था और वो मार्टिन से उसे मारने के लिए कहता है, मगर वो चाकू नहीं पकड़ता तो ग्राहम उसे टांगे पकड़ने का कहकर खुद औरत को मार देता है। ग्राहम चाहता था कि मार्टिन के अंदर से एहसास खत्म हो जाए और वो उसकी तरह सख्त बन जाए। फिर उसे धुलाते हुए ग्राहम को एक साय का विजन आता है और वो उस पर गुस्से से चिल्लाता है। अगली सुबह मार्टिन को विजन आता है कि वो भाग रहा है और तभी बुल का स्कल उसके सामने आ जाता है। उसके बाद एलिसन जोनाथन के विलियम के साथ बिहेवियर की वजह से नाराज होती है तो कैरन उसे समझाती है और उसकी बातों से एलिसन को पता चलता है कि विलियम की मॉम ने खुदकुशी की थी। वो विलियम के पास जाकर रात के लिए सॉरी बोलती है और उसकी मदर के लिए अफसोस करती है। तभी टेड वहाँ आकर उस पर गुस्सा करता है तो वो वहाँ से चली जाती है। स्लॉटर हाउस के बाहर उसे मार्टिन फिर से विंडो में नजर आता है तो वो अंदर चली जाती है। मार्टिन के पीछे जाते हुए वो एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ उसे ग्राहम की डायरी मिलती है। उसमें उसने उन सब लड़कियों की मिसिंग न्यूज की कटिंग्स लगा रखी थी जिन्हें उसने मारा था और साथ उनकी कोई चीज भी लगा रखी थी जैसे कि बाल और रिंग वगैरह। एलिसन को मार्टिन की भी न्यूज मिलती है। तभी कोई आवाज आने पर वो रूम से बाहर जाकर मार्टिन को ढूंढने लगती है। वो उसे भाग रहा होता है। एलिसन उसे बात करने की कोशिश करती है मगर तभी ग्राहम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और मार्टिन से कहता है गुड वर्क। फिर उसे भी बाकी लड़कियों की तरह लटका देता है। अगले दिन जोनाथन उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है तो विलियम भी वहाँ आकर उसका पूछता है और बताता है कि कल हमारा झगड़ा हो गया था। जोनाथन उस पर गुस्सा करता है और एलिसन से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए ग्राहम के घर जाता है। उसकी आवाज सुनकर ग्राहम एलिसन के मुंह पर पट्टी बांध देता है और जाकर जोनाथन की बात सुनता है। वो एलिसन और उस छोटे बच्चे का पूछता है जिसका
एलिसन ने उससे जिक्र किया था, मगर ग्राहम उसे अपने घर से जाने का कहता है, लेकिन जोनाथन अंदर जाना चाहता था। तभी एलिसन की पट्टी खुल जाती है और वो जोर से जोनाथन को आवाज देती है, मगर तभी ग्राहम उसे शूट करके मार देता है। उसके बाद वो गुस्से से एलिसन को कोल्ड रूम में लॉक कर देता है। उधर विलियम को गुजरते हुए जोनाथन का ट्रक ग्राहम के घर के बाहर नजर आता है, तो वो उन्हें देखने के लिए अंदर चला जाता है। एलिसन लाइट ऑन करती है और बॉडी पार्ट्स देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर विलियम एलिसन और जोनाथन को आवाज देता है और फिर उन्हें ढूंढते हुए वो स्लॉटर हाउस तक पहुंच जाता है। एलिसन मार्टिन को देखकर दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन वो भाग जाता है। तभी विलियम एलिसन तक पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर ग्राहम पीछे से उस पर शॉवल से अटैक करके मार देता है। इस सब के बाद वो अजीब बिहेव कर रहा था और बुल स्कल से बात करते हुए कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, मुझे उसकी जरूरत है। और फिर वो ऐसे फील करता है जैसे उसने बुल स्कल को तोड़ दिया है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और रोने लगता है और फिर कहता है कि तुम जीत गए। उसके बाद वो मार्टिन के पास जाकर अजीब सी बातें करता है। उसे अब मार्टिन की एबिलिटी से डर लगने लगा था और वो उसके हाथ को नाइफ के साथ टेबल पर पिन कर देता है ताकि वो भाग ना सके। दूसरी तरफ एलिसन लॉक में रॉड फंसाकर दरवाजा खोल लेती है और भागते हुए मार्टिन को देखकर उसके पास जाती है और उसके हाथ से नाइफ निकालकर उसे भी साथ ले जाती है और बुल के स्केलेटन को गिराकर कहती है कि इससे मत डरो, ये कुछ भी नहीं है। मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। ग्राहम जोनाथन की बॉडी को उसके घर ले जाता है और जब कैरन दरवाजा खोलती है तो वो उसे पकड़ लेता है। कैरन वेंडी को भागने का कहती है तो वो जाकर अपने रूम में छुप जाती है। ग्राहम कैरन को स्टैब कर देता है। एलिसन मार्टिन को उठाकर भागते हुए घर की तरफ जा रही होती है। ग्राहम जोनाथन की बॉडी को कैरन के पास लेटाकर घर को आग लगा देता है और चॉपर लेकर वेंडी की तरफ जाता है। वेंडी उसे कहती है कि मेरे एनिमल्स को हर्ट मत करना, तो वो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मार्टिन की जगह उसको अपना असिस्टेंट बनाकर अपने साथ ले जाएगा। उधर एलिसन घर आती है तो कैरन उसे वेंडी को बचाने का कहती है और वो ऊपर जाकर ग्राहम को स्टैब कर देती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एलिसन नीचे जाकर 911 पर कॉल करने लगती है। तभी मार्टिन उसके पेट में चाकू मारता है और फिर उसे स्टैब कर करके मार देता है, क्योंकि इतने साल ग्राहम के साथ रहकर वो भी साइको किलर बन गया था। फिर वो वापस जाकर वेंडी को भी मार देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। ग्राहम घर पहुंचकर अपने फादर की डेड बॉडी से बात कर रहा था, तो मार्टिन वहाँ जाकर उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स तोड़कर ब्रूटली मार देता है। अगले दिन पुलिस जोनाथन के घर पहुंचती है तो सब जल चुका होता है और वो उसे एक्सीडेंट समझते हैं। विलियम के डैड भी उसके गायब होने से बहुत परेशान थे। मार्टिन ग्राहम की हड्डियों से नया स्केलेटन श्राइन बनाता है और बुल स्कल को हेड की जगह लगाता है। फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए अगले विक्टिम का इंतजार करने लगता है। एंड में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर एक लड़की किसी से भागते हुए मार्टिन के घर चली जाती है और मार्टिन से हेल्प मांगती है जो सामने बैठा होता है। तभी वो अपना फेस टर्न करता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।